लर्न एंड हायर टारगेट चैनल पर मैं हूं विकास कुमार और आज के इस सेशन में आप हैं मेरे साथ। आज के सेशन में चर्चा करने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, या इसे हम डक्टाइल मटेरियल भी कहते हैं। जब भी बात आती है टेस्टिंग की तो उसके लिए हमें टेंशन टेस्ट करना पड़ता है, जो कि कहाँ पे किया जाता है, मुख्य रूप से यूटीएम मशीन पे किया जाता है। और यूटीएम मशीन को फुल फॉर्म में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। कंसिडर ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन व्हिच इज टेस्टेड इन यूटीएम बाय अप्लाइंग ए ग्रेजुअल लोड, यानी हम जब टेस्टिंग करते हैं तो उस पर धीरे धीरे करके उसका लोड बढ़ाते हैं यूटीएम मशीन में। तो सबसे पहले उसका हम कर्व पर चर्चा कर लेते हैं, और यदि आप कर्व समझ लिए तो टॉपिक को समझना काफ़ी ही आसान हो जाता है। एक्स एक्सिस में स्ट्रेन होता है और वाई एक्सिस में स्ट्रेस होता है। करते हैं जब हम ओ से ए की ओर बढ़ते हैं तो इस एरिया को हम मॉडुलस ऑफ रिजेलेंस के नाम से जानते हैं। और जब हम पॉइंट ए जो है उसे प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं, जो कि हुक्स लॉ को वैलिड करता है। पॉइंट बी जो है उसे हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, और पॉइंट सी को हम अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और डी पॉइंट को हम लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, जो कि डिजाइनिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। और पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट पॉइंट भी बोलते हैं। और जो लास्ट में है डेट इज फ्रस्ट्रक्चर पॉइंट। तो हम एक बाय एक करके इसके सारे पॉइंट को कवर करते हैं और आपको कोशिश करते हैं समझाने की। फर्स्ट पॉइंट है डेट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये बोलता है इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेस अप टू व्हिच द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब इस पॉइंट में, इस लिमिट में स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है। और जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हुक्स लॉ गुड वैलिड करती है, मतलब ये हुक्स लॉ का पालन करती है। द पोर्शन O2, द पोर्शन ऑफ OA ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कहता है इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू व्हिच ए मटेरियल रिजन टू ओरिजिनल डायमेंशन लेंथ आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, यानी इलास्टिक लिमिट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप जब उस पर लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जब उस लोड को रिमूव कर देंगे तो वो फिर से अपना ओरिजिनल डायमेंशन में, ओरिजिनल लेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। उसी पॉइंट को, उस लिमिट को मतलब इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट डेट इज अपर यील्ड पॉइंट, यानी जिसे डिनोट किया है, ग्राफ में डिनोट किया गया है पॉइंट सी से। ये अपर यील्ड पॉइंट ये बोलता है इट इज द पॉइंट एट व्हिच द मटेरियल हैव ए considerably yielding or elongate without having any increase in the load. At this stage, the resistive force reducing and the extension increase. That is
इट्स मीन एट दिस पॉइंट यील्डिंग स्टार्ट। मतलब अपर यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मान लीजिए कि आप किसी मटेरियल में बिना लोड को इंक्रीज किए हुए जब उसका स्ट्रेन इंक्रीज करने लगता है उसे ही यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है कि रेसिस्टिव फोर्स जो होता है वो रिड्यूज हो जाता है, घट जाता है और एक्सटेंशन इंक्रीज कर जाता है। मतलब इस पॉइंट से यील्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डेट इज लोअर यील्ड पॉइंट। ये इस पॉइंट का डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रहता है। इस पॉइंट एट दिस स्टेज द स्ट्रेस रिमेन सेम बट स्ट्रेन इंक्रीज फॉर सेम टाइम। मतलब इस स्टेज में क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो सेम रह जाता है बट स्ट्रेन इंक्रीज कर जाता है सेम टाइम के लिए। लोअर यील्ड पॉइंट इज टेकन एज यील्ड स्ट्रेंथ फॉर माइल्ड स्टील फॉर डिजाइनिंग पर्पस। मतलब लोअर यील्ड पॉइंट का काफ़ी अहम भूमिका होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिजाइन करने के लिए। इस पॉइंट को एक्चुअल यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट इज अल्टीमेट पॉइंट, जिसे ग्राफ में ई से डिनोट किया गया है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बोलता है दिस इज द पॉइंट एट व्हिच द मटेरियल कैन रेसिस्ट द मैक्सिमम स्ट्रेस। मतलब अल्टीमेट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मान लीजिए कि कोई मटेरियल है वो जो है मैक्सिमम स्ट्रेस को रेसिस्ट कर सकता है। यदि आप उसे ज़्यादा देंगे तो वो नेक फॉर्मेशन करने लगता है। एट दिस स्टेज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पार्टिकुलर सेक्शन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग वेरी फास्ट और दिस इज कॉल्ड नेक फॉर्मेशन। मतलब इस स्टेज पर क्या होता है, इस स्टेज में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो घटना स्टार्ट कर देता है और ये मतलब घटने के जो ये विधि होता है उसे हम नेक फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज डेट इज ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रस्ट्रक्चर पॉइंट। ये जो है यह पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि लास्ट में किसी मटेरियल के फाइनली जो होता है वह स्पेसिमेन फेल हो जाता है, उसे ही हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। जब मानिए कि कोई मटेरियल में जब नेक फॉर्मेशन होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें क्या होगा कि एक पॉइंट से वो पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाएगा और उसे हम ब्रेक बोल देते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको ग्राफ से समझा देते हैं कि एक्स एक्सिस में स्ट्रेन होता है और वाई एक्सिस में स्ट्रेस होता है। पॉइंट ए जो है उसे प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं जो कि हुक्स लॉ को वैलिड करता है। पॉइंट बी जो है उसे हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं और पॉइंट सी को हम अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं और डी पॉइंट को हम लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं जो कि डिजाइनिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। और पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट पॉइंट भी बोलते हैं और जो लास्ट में है डेट इज फ्रस्ट्रक्चर पॉइंट। हमें उम्मीद होगा कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी अच्छे से भली भांति सारे पॉइंट कवर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ बेल और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।